गुरु जी, छतरपुर वाले बहुत कमर मटका रहे हैं, क्या बात? कल आई नहीं थी? आज अशोक भैया भी बिल्कुल लाइन में है, क्या बात है? अशोक भैया बिल्कुल वो अब जो हम कर रहे हैं वही कर रहे हैं। कब तक बने कब तक बने रहते हैं, देखो। चलिए, अगला अभ्यास। हाथ ऐसे, पैर फैला लें और ऐसे, जितना जिस पर बन सके उतना ही करें, जितना झुक सके और बैठ जाएं। ऐसे, 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 जितना बैठ सके, जबरदस्ती ना करें। अगला अभ्यास। कमर पर हाथ रख लें, दायां पैर पीछे, बायां आगे, गर्दन ऊपर, रुक जाएं और झुक जाएं। आवाज करें, शरीर की एक्टिविटी, शरीर की हलचल। ऐसे, और करें ऐसे। सारी जो है नसें जो है पैरों की खिंच जाती हैं। जो भी विकार होते हैं पैरों के, जांघों में, एड़ियों में, वो ऐसे भी कर लें। ऐसे, 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 ऐसे। तो इसमें थोड़ा ऐसे भी, इससे बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, अगला अभ्यास करते हैं। फिर अगला अभ्यास। मशर से बढ़ाओ, ये क्या है, जांघें, भुजाएं, भुजाएं फौलादी बनाना है। तो ये करना है। दादू, सारा चीज जुड़ गया कि नहीं? गुरुजी, हार नहीं मानना है। पीछे जितना जा सके उतना जाए। पसीना आना शुरू हो गया है, पसीना बहाना है, कोई भी नहीं बनाना बहाना, हमें पसीना बहाना। वाह। चलिए, झुक लेते हैं। ऐसे देखो, ऐसे पहले तो ऐसे ऊपर हाथ करेंगे, ऊपर हमारा सिर, नजर ऊपर, पैर बायां बिल्कुल सीधा। इस पोजीशन में यहाँ हमारे पैर में खिंचाव आ रहा है, जांघों में खिंचाव आ रहा है। हमने देखा, खिंचाव को महसूस करें। हम खिंचाव के लिए ही व्यायाम कर रहे हैं कि हमारे शरीर में खिंचाव कहाँ कहाँ आ रहा है। ये और बढ़िया। सेवा ऐसे झुक जाए, सही, सही, झुक जाए, थोड़ा रुक जाए, खिंचाव महसूस करें। सही, चलिए करें इससे। इसमें एक ध्यान रखना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है। अपन को ये हाथ पूरा हमारा ऐसे ही जाएगा, सीधे ऐसे जाएगा, देखिए, ऐसे बिल्कुल सीधे, सीधे ही जो है बगल में झुकेंगे हम, दाएं बाएं झुकेंगे, ऐसे, ऐसे झुकिए, ऐसे।
मोटापा के लिए, वजन कम करने के लिए बहुत लाभकारी है। से चलिए अगला अभ्यास। अगला अभ्यास। 2, 3, 4, 5। घुटने सीधे, बिल्कुल सीधे रहे घुटने। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30। सांसों के साथ 38, 39, 40। बस बस, बहुत बढ़िया। अगला अभ्यास। दोनों हाथ ऊपर उठाएं और पीछे झुक जाए। कमर में जिनकी तकलीफ हो, ज्यादा को ना झुके, बाकी झुक जाए, झुक जाओ। आगे को ऐसे, ये घुटने बिल्कुल सीधे रखें। कोशिश करें घुटने सीधे रखने की, क्योंकि सीधे रखने से ही जो है हमें लाभ मिलेगा। अगला फिर से, जितना झुक सके उतना झुके और नीचे थोड़ा स्पीड में कर लेते हैं। अगल बगल झुकने के हो गए, आमने सामने झुकने के हमारे व्यायाम हो गए हैं। तो हमारे शरीर के सारे व्यायाम हो रहे हैं। चलिए अगला अभ्यास। ऐसे है, है। आपस में नहीं टकराना है, जो अगल बगल में कर रहे हैं वो ध्यान रखें। हाय हाय हाय, क्या बात है, आज तो बड़ा सुहावनी क्लास लग रही है। चलिए नित्य बाथरूम करेंगे अभी। क्या कहते हैं, चले चलो। तुझको भाई पूरे पैर, पूरे हाथों का, कंधों का अभ्यास। सांसों का तो हो ही रहा है। बहुत सुंदर। आ जाओ, आ जाओ, जाओ। जिसको चाहते थे तुम, नाचना। अरे नाचना चाहते हो तो नाच लो। नाचो नाचो, मन से नाचो, दिल से नाचो। और यही नाचना होता है। ये बैंड वाद्यों में, फूहड़ डांसों, गीतों में नहीं नाचना चाहिए। यही नाच है। इस नाचने से हमारे शरीर को लाभ मिलेगा और शरीर स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ कर पाएंगे। वाह, बहुत सुंदर। आ जाओ मेरे भाई बहनों, इसको भी कर लो। ये नया व्यायाम में पूज्य स्वामी जी महाराज ने जोड़ा है। करे जाओ, लगे जाओ, लगे रहो, डटे रहो, ऐसे।
चलिए चलते हैं सूर्य नमस्कार की ओर। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। चलते हैं सूर्य नमस्कार। 1 2, पसीना सूख रहे नहीं देना है। 3 और बढ़ जाएंगे। 4 5, इसमें एड़ियां हमारी जमीन में लगी हूं। 6 7 8 9 10 11 12। ऐसे 3 बार और कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। हो गया। अगला अभ्यास करेंगे थोड़ा सा। चलिए ताड़ासन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सूक्ष्म व्यायाम हम करते हैं। ताड़ासन, खड़े हो जाए उंगलियों के बल, एकाग्रता के साथ रुक जाए, सांस छोड़ते हुए वापस फिर से कर लें। हाइट बढ़ाने के लिए, एकाग्रता के लिए वृक्षासन। एक पैर हथेली ऊपर, नजर हमारी एक बिंदु पर। एकाग्रता बढ़ाने के लिए वृक्ष विषम परिस्थितियों में खड़े रहते हैं, हम भी इस विषम परिस्थितियों का सामना करने की क्षमतावान बने। बाकी फिर बहुत बढ़िया। इसी में थोड़ा सा ऐसे पसीना तो आ गया है, बस पसीने बहाना। हाँ, हमें पसीना बह गया है। हम अगले अभ्यासों की ओर चलेंगे। थोड़ा सा गरम गरम शरीर है, बोले गरम गरम में थोड़ा गहना थोड़ा घाल लेते हैं तो वो आकार ले लेता है। जिस प्रकार से हमारा शरीर आकार ले ले, अच्छा स्वस्थ शरीर का। चलिए बैठ जाते हैं। खूब किया आप लोगों ने, आपको बहुत बहुत शादुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्वापिका भी हमारी लाए थे ना, नहीं लाए थे, वो रखिए आप सरिया में आपकी। चलते हैं अगले, हम करेंगे
सूक्ष्म व्यायाम। हाँ, ठीक कर रहे हैं दादाजी हाथों के लिए। और यही लक्ष्य है आपका। यही लक्ष्य है आपका, हाथों के लिए ये करना है ऐसे। खूब करें, जितना अधिक से अधिक हो सके सूक्ष्म व्यायाम करें ऐसे। जी, अवश्य करें, करते रहें। मैं जब तक फेसबुक लाइव पर भी अपना कार्यक्रम चला लेता हूँ, करते रहें सूक्ष्म व्यायाम। चलिए, करते रहें सांसों के साथ। ऐसे। और ये ऐसे भी हाँ, ऐसे भी ये अपन ने नर्मदापुरम में सीखा था जी, मेरा जी ऐसे। हाँ, ऐसे भी ऐसे। हाँ, यही यही तो सिखाया था ना। वो थे ना, वो जिनके हाथ रह गए थे, वो वाजपेयी जी थे या शर्मा जी थे? शर्मा जी थे शायद। वो जी सहकारी वाजपेयी बैंक में थे। वाजपेयी जी वाजपेयी वाजपेयी जी, हाँ, उनका एक हाथ एसपीएम। रह गया था ना। एक पैर एक हाथ ऐसा टांगे रहते थे। उनने ऐसे ही कर करके ठीक कर लिया। इसको हल्का ना समझे इसको। हाँ, करें इसको ऐसे। ये हाथों में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, ये हाथों की समस्या के लिए ये करना है, डरना नहीं, करना है। हाँ, दादा तनक ध्यान रखियो मीना जी। और जोश में ना फटकार दियो। हाँ, मतलब करो, ज्यादा तकलीफ हो तो नहीं करना, ऐसे आराम से करना। हम्म, ये करो, आप ये करो। ए, हाँ, आज हम पूछेंगे आपने कल कितना किया ऐसे। हम्म, ऐसे सांसों के साथ। नारायण भैया ऐसे। नारायण नारायण नारायण, क्या बढ़िया सुंदर नाम है। नारायण नारायण करते रहो, तर जाओगे ऐसे ऐसे। ये सूक्ष्म व्यायाम है हाथों के लिए, सांसों के साथ। हाँ, वाह। इसको ऐसे करो ऐसे। एक घड़ी उतार लें, फिर समय देख लें। ऐसे ऐसे ऐसे। सांसों के साथ वापिस। बहुत अच्छा। ऐसे कंधों को। पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, उल्टी तरफ से। दूसरा। आपसे अच्छी तो मीना जी कर रहे भैया। हाँ, आप पूरा नहीं कर रहे। मीना आपके जी के हाथ लिए नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं कर बहुत रहे। बढ़िया। बहुत सुंदर। माता जी से कह रहा है क्या? नहीं, आपसे कह रहे हैं, आपसे अच्छा मीना जी कर रहे हैं। तो ये तो है, करना चाहिए ना, वो तो बहुत लगन के साथ ये करती हैं। गर्दन अगल बगल में झुकाएं।
अब जिनसे कहो ऐसा करो जिन्हें मतलब जगाना पड़ रहा है, भैया उठ के आओ, अबे उठे ही नहीं। जगा दो ना। अरे हाँ, हम्म। ये काम आपका, आपको जगह देना तो पहले। और वो रंजना जी है कहाँ? उनने तो उनका वो लिया नहीं ठेका, अच्छा। वो खुद ही नहीं पता कहाँ है। वो कहाँ गई रंजना जी, नहीं है? आज उन्हें डांट पड़ेगी। अच्छा। हम्म। पढ़ना चाहिए डांट। आ गई पीछे। मैदान को आगे पीछे करें। ऐसे ऐसे इसको घुमाना है अब। ऐसे घुमाइए। ये 4, ये 5 बार घुमाया हमने। ऐसे बाएं से दाएं और दाएं से अब हम बाएं घुमाएंगे 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। चलिए, हाथों का हो गया, गर्दन का हो गया, कन्धों का हो गया है। थोड़ा सा पैरों का करके और हम प्राणायाम की ओर चलेंगे। हाँ, पूरा ऐसे उंगलियों को ऐसे करें। हमारे में सबकी वो नहीं आ रहे हैं, क्या बात है? मैडम से हम देखते हैं। इसमें सबकी तो आ गई। ऐसे थोड़ा पंजा को आगे पीछे करें। पंजा को आगे पीछे वाली चेंज करना। ऐसे इसी पंजे को घुमाएं। ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैरों में थोड़ा पंजों में फैसला और ऐसे करना। दोनों को घुमा भी लें ऐसे। दाएं पैर को उठाएं, बाएं पैर रखें और इस पंजे को घुमाएं। इसको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
नीचे करें, आज सुरेंद्र पिछाई करें जाने का बेटी क्या बात है। ऐसे ऐसे अब दादू का पंखा दिख रहा है सिर्फ, दादू जो है बड़े कलाकार आदमी हैं। हाँ, पंखा पंखा तरफ मोबाइल कर देते, कैमरा, और बस जो है सो जाते हैं और फिर भाषण देते, वो ऐसा फिर वैसा, मास्टर आदमी के काम है। बहुत सुंदर, पैर चेंज कर लेते हैं। जुड़ गए, उठ गए। अरे हाँ, वाह। अब इन्हें क्या फायदा मिलेगा जी, अब बैठे बैठे हाथ पांव हिलाएंगे, अब योगी जब वो जागी में जुड़े नहीं, अपन जो अरे करा है मेहनत करी नहीं। हाँ, याद है जी? 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जी युगार वाले भी जुड़ गए, ये भी एब्सेंट थे अभी। वो जीजा साली दोनों गायब रहते हैं और बात करते, हमने ठेका लिया है, कहने लगे वजन कम करेंगे, फलाना कम करेंगे, एक नहीं है। हाँ, ऐसा है। हाँ, चलो 5 मिनट आज बात करने के लिए रखेंगे अपन लास्ट में। हाँ, इसको जो अपन उठाए हैं, उठाने में यहाँ नितंब के नीचे अगर कहीं खिंचाव आ रहा है या जांग में आता है तो उसको आभास करें और ऐसे ऐसे ईमानदारी से ऊपर उठाएं, जितना खींच सके उतना खींचे और फिर ऐसे करें। सिर्फ झुलाने के लिए नहीं, उसमें पैरों का व्यायाम होता है। चलिए थोड़ा सा इसको भी कर लेते हैं। ये दोनों घुट हमारी जो एड़ियां हैं वो नितंब में लगे, पास में ले जाए, जितना पास ले जा सकते हैं हाँ उतना पास ले जाए, तभी उसका लाभ मिलेगा। अगर दूर रख लेंगे तो नहीं लाभ मिलेगा उतना। और इसमें हमारे जो पंजों में जो हमारी नसें हैं, नाड़ी नसें, वो जो जिनमें गैस रहती है, दर्द रहता है, वो ठीक हो जाएगा इससे। जांघों का खिंचाव भी इसमें आता है और नीचे एड़ियों में। इसको करें ऐसे, सांसों के साथ करें। ऐसे करने में सांसें भस्त्रिका का प्राणायाम करते रहें। कराने वाला तो बोलता है इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि वो बोल रहा है, लेकिन आप नहीं बोल रहे हैं ना, आप तो सुन रहे हैं, तो आपको भस्त्रिका का प्राणायाम कितना साधन है, कितना सुंदर साधन है ये भस्त्रिका प्राणायाम करने का, कितना सुंदर तरीका है। ये जो है ऊपर हाथ बात करते हो ना करके ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम के साथ यही करना है। इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर, आगे देखो हैं। चलिए चलते हैं, अब 1-2 आसन कर लेते हैं। वक्रासन कर लेते हैं और वक्रासन, गोमुखासन, मंडूकासन, 3 आसन करेंगे।
और जो जो यहाँ से गायब हो गए थे उनकी जांच पड़ताल मेहरा जी करेंगे आज। जांच अधिकारी हैं आप योग क्लास की, करिए इसमें कपालभाति। तीस हमने आधा मिनट जो है कपालभाति के साथ जो है वक्रासन का एक आवर्त किया, दूसरे का पैर बदल लेते हैं। 30 बार हम कपालभाति का स्ट्रोक लगाएंगे, पीछे गर्दन हमारी, जिन्हें डायबिटीज की शिकायत है वो ज्यादा समय तक करें। करते हैं वक्रासन, बायां पैर नीचे दायां ऊपर, पकड़ लेते हैं दूसरे हाथ को, और कोई बदमाशी से कोई ना करे, ईमानदारी से योग करें। आज मेहरा जी इसकी जांच कर रहे हैं, कौन ठीक कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, और कौन कहाँ जाता है फिर चला जाता है फिर आ जाता है। कपालभाति के साथ गौमुखासन। तीस बार हमने स्ट्रोक लगाए, यार बदल लेते हैं। ऐसे दोनों हाथों को पकड़ लिया। वीडियो ही नहीं खोले, देखें कहाँ से, जांच कहाँ से हो। अब आप जानो भाई, आप जांच अधिकारी, आप जांच अधिकारी हो आज की। देख खुल गया, देखो आप खोलने लगे, अब डरने के मारे आपके देखो खुल तो गए, 2 खुल गए अभी। 3 खुल गए। मिलाद खुल गए मेहरा जी, जी खुल गए हैं देखो। बहुत बढ़िया। मंडूकासन, वज्रासन पे बैठ जाएं, दोनों अंगूठे अंदर, सांस लंबी गहरी सांस भरे और छोड़े, छोड़ते हुए झुक जाए, सामने नजर हो, मुट्ठियों पर वजन हो, और हमें डायबिटीज ठीक करने का विजन हो। कपालभाति के साथ करें। वापस आ जाओ, हथेली पर हथेली, बाएं हथेली नीचे दाएं ऊपर, हाथ छोड़ते हुए करें 30 स्ट्रोक कपालभाति के। आप ही सामने देखो, पहले आप देखो, सामने देखो। देख नहीं रहे हैं? हाँ थोड़े से, हाँ ऊंची गर्दन करो थोड़ी, ये इस तरह से, हाँ ये बहुत सुंदर। अब जांच अधिकारी हैं आप, बताएं किसको जो है गर्दन नीचे है, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र का अच्छा हो रहा, मीना जी का अच्छा हो रहा, और जो भाई ऊपर कर रहे हैं उनका भी अच्छा हो रहा, दुष्यंत जी का, मीना जी का भी अच्छा हो रहा।
डांट अधिकारी भी है, डांट अधिकारी। डाक अधिकारी है, डाक अधिकारी है। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब हमारा समय हो गया है, फिर पवन मुक्त आसन करेंगे और प्राणायाम जोर बढ़ेगी। अब आज ध्यान का भी ध्यान करना है हमें, 10 मिनट 5 मिनट जितना कर सकेंगे। थोड़ा सा दोनों पैरों को मोड़ लें और कपालभाति के साथ पवन मुक्त आसन। इसका क्रम है, पहले एक एक पैर से करवाओ, फिर दोनों पैर से करवाओ। आज योगाचार्य जी के अनुसार ही क्लास रहेगी। जी जी बोलिए, कौन बोल रहे हैं? और हम थोड़ा समय के अभाव के कारण दोनों का करा रहे हैं। एक पहले एक करें, फिर दूसरा करें, फिर मेहरा जी बता रहे हैं एक करें। देखिए एक कर लेते हैं। और जो पैर लंबा है उसको खींच के रखें, और जो पेट के पास ला रहे हैं उसको पेट के पास लाने का प्रयास करें, और सामने वाला पैर खींच के रखें, तब आपको उसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। दूसरा पैर बदल लें। ये हमारे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इन दोनों तंत्र पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। पाचन तंत्र ही ठीक करना है। इसको जो है थोड़ा सा लुढ़क लें ऐसे। दाएं बाएं। लुढ़कने में भी आनंद आ रहा होगा। दोनों पैरों को नाक से लगाने का प्रयास करें। माथे से लगा लें। चलिए बाएं करवट लेकर के बैठ जाएं और हम प्राणायाम जो चलेंगे। आसन बहुत हैं, परंतु आज ध्यान और प्राणायाम पर फोकस। भस्त्रिका प्राणायाम। पाँच मिनट। सबको करना है 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करें। तीनों तरह से करवाना है आपको। पहले जो है बहुत धीरे धीरे करवाओ, 2.5 सेकंड में भरे, 2.5 सेकंड में खाली करें, फिर मध्यम गति और फिर तीव्र गति। वैसे दादू सब तो जानते ही हैं। हाँ। ये भस्त्रिका प्राणायाम 5 मिनट करना है। देखिए 3 गति आप होती मुझे है। मध्यम गति में पहुंच गए। 3 गति होती है, मैं कर रहा हाँ। हूँ 3 गति बता रहा हूँ। प्रथम मध्यम गति, बिल्कुल धीमी गति, मध्यम गति और तीव्र गति। धीमी गति में सभी हमारे उम्र के बीमार भाई बहन बुद्ध सभी कर सकते हैं। सांस भरें पूरी और सांस छोड़ें आराम आराम से।
ये धीमी गति। अब मध्यम गति, भस्त्रिका प्राणायाम करने के लाभ बताइए दादू, इसके लाभ क्या क्या हैं? फेफड़े से संबंधित, हृदय से संबंधित। योग शिक्षक आप हो, आप बताओ, दादू क्यों प्रकार बताएंगे? चलिए, हृदय से संबंधित, फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की कोई विकार है, कोई समस्या है, उसका समाधान हमारे भस्त्रिका प्राणायाम से होता है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे जो हृदय के रोग हैं वो ठीक होते हैं। आपको कभी भी हार्ट अटैक आने की समस्या नहीं रहेगी अगर आप जो है रोज 5 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। 3 गतियां हमने बताई हैं, जैसे धीमी गति, मध्यम गति, अब हम तेज गति करेंगे। ये तीव्र गति है, इसमें हम सांस नाभि से लेके पूरा सांस भरते हैं और मुंह नाक से छोड़ते हैं, मुंह हमारा बंद रहेगा। इसमें हम कंधे उठाएंगे नहीं, हमारे कंधे स्थिर रहेंगे, सिर्फ जो है हम सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। हम जोर नहीं लगाएंगे, हम किसी चेहरे पर जोर नहीं लगाएंगे, बड़े नर्मता के साथ, प्रसन्नता के साथ करेंगे। इस पर ध्यान रहे कि हमारी सांस हम ले रहे हैं और विकार हमारे बाहर जा रहे हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम हमने 5 मिनट किया। अब हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति के स्टॉप लगाएंगे, हम 10 मिनट कपालभाति करेंगे। कपालभाति करने से पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या होता है। कपालभाति करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ होगा, हम सब कपालभाति करते रहेंगे। सब लोग ईमानदारी से कपालभाति करें, और जिनको किसी पेट में कोई आप करवा दीजिए हनुमान चालीसा का पाठ। जी हम कराते हैं। और जो कपालभाति करेंगे, कपालभाति करने वाले भाई बहन ईमानदारी से रोज कपालभाति करें, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। और अगर किसी को पथरी की शिकायत है, किसी को किसी प्रकार की कोई विशेष शिकायत है, तो वो आधा घंटा कपालभाति रोज करें। ये अपनी दिनचर्या में लगा लें, तभी आराम मिलेगा। कपालभाति भी सिर्फ सांस को हमें नाक से जो है झटके के साथ छोड़ना है, जैसे मोमबत्ती बुझाते हैं। पेट अपने आप झटका घलेगा पेट में, पेट को और उसके को हम ध्यान करें, ये हमारी आराधना है, हमारी आवाज तो आ ही नहीं रही यादव जी, आवाज नहीं आ रही आपकी हनुमान चालीसा की।
समझ में आ रही है? आवाज कट रही है। करता हूँ बदल अतुलित बलधामम हेमशैलावदेहम। आवाज आ रही है? धनुजबन कृषाणम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम भात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारि सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचति केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहसि वदन तुम रोजस गावे, अस कह श्रीपति कंठ लगावे। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचिरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई,
जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता चित्त न धरई। हनुमति से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सा की गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ दय मैं डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहि सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, गौ माता की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, इष्ट देव भगवान की जय, माता पिता की जय। हर हर महादेव, नर्मदे हर। चलिए हनुमान चालीसा का पाठ। अब हम अगला अभ्यास करते हैं, बाह्य प्राणायाम। कपालभाति के साथ हनुमान चालीसा किया, बाह्य प्राणायाम त्रिबंध लगा लेते हैं। ऊपर हम जालंधर बंद छोड़ेंगे, और हनुमान छोड़ेंगे, फिर मूल बंद छोड़ेंगे, फिर लगाएंगे मूल बंद। गुदा मार को सुकोड़ा, पेट को सुकोड़ा, और वापस एक बार और। जिनको मूत्र रोग संबंधी समस्या है, वो 21 बार लगाए कम से कम, फिर इसका प्रभाव देखिए। अभी तो मात्र इसको तो है अनुसार। रंजना जी कहीं यात्रा पर है क्या? भाई जी बार बार हिल रही, क्या हो रहा है? कहीं जा रहा है? हाँ नजर है साहब, देख ला। ये आज हाँ। के वो है अधिकारी, टीआई साहब आए ये आज के। आज की बीट है इनकी, ये हर कार्यक्रम बीट है, दिया है इनको कार्य क्षेत्र। और ये टीआई साहब है, सीओ साहब है। अब कौन जा रहा है कौन आ रहा है, सारी नजर उनकी है, और दादू की। दादू का सबसे बड़ा बड़ा वाला चेला है जो लेट उठाता आज, उसको सबसे पहले उसकी क्लास ली जाएगी आज। दादू डंडाओं की मार नहीं मानना आज, थाने में बंद करके। अग्निसार, अग्निसार के साथ उज्जय प्राणायाम करेंगे। थायराइड के लिए खर्राटे जो भरते हैं उनके लिए ये उज्जय प्राणायाम बहुत लाभकारी है, करिए। जिनके परिवार के सदस्य खर्राटे भरते हैं तो वो ये उज्जय करवाएं कम से कम 21 बार रोज, ठीक है। चलते हैं हम अभी। इसके अनुलोम विलोम करें और फिर इसके बाद ध्यान करें। दीदी डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। जी जी, आज ध्यान आदेश का है। सेशन लेना है आपको, तो आप अनुलोम नहीं विलोम की लेंगे? बात करें ध्यान। आप नहीं लेंगे ध्यान का सेशन? जी हमने कहा आप नहीं लेंगे ध्यान का। अच्छा अच्छा, आप ध्यान का सेशन नहीं लेंगे कि आप नहीं करवाएंगे ध्यान? मैं सोच रहा आप करा दें, हम लोग करेंगे।
चलिए ठीक है, आपका आदेश है तो करते हैं। पहले हाँ। अनुलोम विलोम कर लीजिए, उसके बाद ही पहले अनुलोम करेंगे। विलोम कर लेते, इसके बाद जो है आप ध्यान करा दीजिएगा। आज हम लोग सीख लें ध्यान। और अनुलोम विलोम में प्रणीता ताई साखरे भजन हाँ, आज सादर उनको करेंगी। हनुमान चालीसा प्रणीता कराना ताई था साखरे। उनसे। हाँ हाँ, मेरी इच्छा थी उनकी। बहुत अच्छा, आपने धन्यवाद आपका। ये प्रीता सागरे जी का भजन नहीं सुना है, उनका भजन सुन लेंगे और अनुलोम विलोम के साथ। बहुत बढ़िया। आदरणीय हमारी ऊर्जावान राष्ट्र सेविका, समाज सेविका आदरणीय प्रीता सागरे बहन जी बालाघाट से हैं, जो गौ माता की सेवा में पूरा परिवार तल्लीन रहता है, समाज सेवा में तल्लीन रहते हैं। बालाघाट मध्य प्रदेश से उनका स्वागत है। आए और एक बढ़िया भजन सुनाने का कष्ट करें। हम लोग अनुलोम विलोम करते रहें, 10 मिनट करेंगे अनुलोम विलोम। आंख बंद करें, कमर सीधी। करिए, मैं देखता हूँ। अभी शायद दिल्ली के पास आवाज नहीं गई है। प्रीता सागरे बहन जी है ना? एक आध प्रार्थना हो जाए क्या? एक प्रार्थना वही है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सुना दें, आप लोग अनुलोम विलोम करते रहें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी ते भली जिंदगी दे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हमने सोचे हमें क्या मिला है, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। ये जो है एक प्रार्थना थी, पुनीता साकरे बहन जी को आमंत्रित किया था, शायद वो सदन में अभी नहीं सुन पाई हैं आप। अनुलोम विलोम के लाभ, अनुलोम विलोम के लाभ रोज बताते हैं। चोटी से लेकर के एड़ी तक शरीर में कोई भी प्रकार का विकार है, आपका त्वचा से संबंधित, आपका ब्लड से संबंधित, नस नाड़ियों से संबंधित, आपके शरीर में गांठ आ रही है, त्वचा रोग है, फुंला फुंसी है, रक्त संचार अगर सही नहीं चल रहा है, लकवा मार गया है, कोई भी विकार है, सारे विकार जो है अनुलोम विलोम से ठीक होते हैं। तो ये अनुलोम विलोम हमें सबको आधा घंटे करना है, और अगर विशेष समस्या है तो 1 घंटे करना है। हर मर्ज की दवा अनुलोम विलोम। पूरा अनुलोम विलोम में भी हमको सांस यहाँ से खींचना है, बाएं से हम शुरुआत करते हैं और अंत में बाएं से ही, जब हम अनुलोम विलोम करना बंद करेंगे तो बाएं से ही छोड़ करके रुकेंगे। तो बाएं से हमको सांस लेना है, पूरी सांस भरना है और भर करके रुक जाना है। रुक करके हमें दाहिने नाक से सांस को छोड़ना है, और जिस गति में, जिस समय में हमने सांस को लिया है बाएं से, हमें दाएं को वैसे ही छोड़ना। फिर दाएं से ही भरना है। बाएं से छोड़ना है, जिससे छोड़ा उसी से भरा। यात्रा में कर सकते, रंजना जी यात्रा में हैं और प्राणायाम कर रही हैं, अनुलोम विलोम कर रही हैं। ऐसा हम यात्रा करते हैं तो चालू करें यात्रा ध्यान का। जी क्या बोल रहे हैं अशोक भैया? ध्यान का सेशन चालू करें। अच्छा, हाँ, ध्यान का सेशन चालू करें, ये अशोक भैया के ने कहा है। मतलब ध्यान के लिए सब लोग उत्साहित हैं, ध्यान करने के लिए। और मांग आधारित अगर कोई हम प्राणायाम कराते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। इच्छाएं होना चाहिए, कुछ करने की जिज्ञासा होना चाहिए, कुछ जानने की, कुछ करने की, मांग आधारित काम। चलिए, हम नारा अनुलोम विलोम, इसको अनुलोम विलोम को अपन 7 बजे के बाद भी कर सकते हैं। जब हमारा दूसरा सेशन चलेगा तो हमारा मुख्य वक्ता चीफ गेस्ट अपनी बात रखेंगे, आप लोग अनुलोम विलोम करते रहें। ये ध्यान रखें, फ्री ना बैठें। जब भी यात्रा कर रहे हैं अनुलोम विलोम करें, 1 घंटा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये ज्यादा नहीं होता है, ये अजीर्ण नहीं होता है, इसको तो करें। चलिए, अब हम ध्यान की ओर बढ़ते हैं। तो मैं ये मंच आदरणीय कुसुम भारद्वाज जी का हम सहयोग लेंगे और 5 मिनट वो ध्यान कराने का कष्ट करेंगे। 5 मिनट के बाद फिर हम इस पर कमेंट लेंगे और 7 बजे इस क्लास को समापन करेंगे। अभी हमारा समय हो गया है 42, 47, 50 के पहले हम इसको ध्यान को समापन कर देंगे। जी, आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। जी, आप थोड़ा सा कैमरा ऊपर करें, कैमरा ऊपर करें, चेहरा नहीं दिख रहा है आपका। और थोड़ा सा और, ठीक है, अभी ठीक है जी। प्रणाम सबको, समस्त मेरे योगी भाई बहनों को प्रणाम। आज के योगाहार कार्यक्रम को बहुत बहुत धन्यवाद कि जिसमें हम अपने शरीर को, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को, सबको एकत्र कर रहे हैं और उसे स्वस्थ बना रहे हैं। हमने अभी योग किया, शारीरिक योग, आसन से अपने शरीर के सारे अंगों को जागृत किया, वहां पर सब प्रकार से जो आवश्यक है, रक्त और ऑक्सीजन, वो सब पहुंचाई। उसके बाद प्राणायाम किया, प्राणायाम से हमने अपने प्राणों को आयाम दिया और हमारे मन मस्तिष्क को शांत किया।
अब आइए, हमारे संचालक महोदय के आदेश के अनुसार मैं 5 मिनट नहीं 10 मिनट का ध्यान करेंगे। सब शांत होकर जिस भी आसन में आप आसानी से बैठ सकते हैं, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जिस आसन में आपके शरीर में आपका ध्यान न जाए, आपको किसी प्रकार का कष्ट ना हो, कहीं ये ना लगे कि अब मुझे पैर हिलाना है या हाथ हिलाना है या कोई कुछ तकलीफ हो रही है, किसी प्रकार का तनाव है शरीर में, ऐसा ना करना पड़े, ऐसा महसूस ना हो। इसलिए बहुत आसानी से जिस आसन में बैठ सकते हैं उसमें बैठिए। आप सोच लीजिए कि अब मैं केवल मैं हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं हूँ मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आत्मा, और मैं प्रभु के पास, प्रभु के सानिध्य में उनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। इस प्रकार से अपने आप को एकाग्र कर लीजिए, अपने मन को एकाग्र कर लीजिए, अपने मन को शांत कर लीजिए। 3 बार ओम बोलूंगी मैं, आप लोग शांति से अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाएं और पूरे ध्यान के समय में केवल और केवल अपने सांसों पर ध्यान देंगे। आपकी सांस आ रही है, जा रही है, आप स्वस्थ हो रहे हैं, आपके अंदर किसी प्रकार का विकार बचा ही नहीं है, क्योंकि हमने आसन कर लिया, प्राणायाम कर लिया। अब तो हम पवित्र हो गए हैं। अब हम पूर्ण रूप से आगे की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। गहरी लंबी सांस लेकर ओंकार बोले, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाएंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम दिव्य साधना लोक, गंगा की गोद, हिमालय की छाया, माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद, माँ पीताम्बरा का मंदिर, दिव्य सूर्योदय, पीछे हिमाच्छादित हिमालय, नीचे देवी शक्तियों का आशीर्वाद, स्वर्णिम सूर्योदय, सूर्योदय हो रहे हैं, सूर्य देवता का प्रकाश चारों ओर, चारों ओर उजाला, चारों ओर प्रकाश। हम उस प्रकाश में, उस सूर्य प्रकाश में मैं
आह्लादित हो रहा हूँ। शरीर शांत, मन शांत, वासना शांत, तृष्णा शांत, अहंकार शांत, मन शांत, शांत मन, मन शांत, शांत मन, भाव समाधि, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की शक्ति, सूर्य देवता के दिव्य दर्शन, माँ पीताम्बरा के दिव्य दर्शन, हिमालय का सर्वोच्च शिखर, बर्फ के समान सफेद चमकदार, और वहां से धीरे धीरे सुनहरे सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें मेरे ऊपर आशीर्वाद दे रही हैं, मुझे जागृत कर रही हैं। मैं शांत हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ। सूर्य प्रकाश नाभि चक्र में प्रवेश, नाभि चक्र में प्रवेश, कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश, सूक्ष्म शरीर जागृत, कारण शरीर जागृत, स्थूल शरीर जागृत, नाभि चक्र में सूर्य किरणों का प्रवेश, स्थूल चक्र जागृत, नाभि चक्र जागृत, नाभि चक्र विकसित, नाभि कमल विकसित, और स्थूल शरीर प्रकाशवान, स्थूल शरीर ओजवान, स्थूल शरीर ओजस्वी, स्थूल शरीर तपस्वी, स्थूल शरीर प्राणवान बन रहा है, पूर्ण रूप से शक्तिशाली, पूर्ण रूप से स्वस्थ, पूर्ण रूप से तेजस्वी, पूर्ण रूप से ऊर्जावान। स्थूल शरीर, नाभि चक्र जागृत, नाभि चक्र जागृत, नाभि चक्र जागृत, सूर्य का प्रकाश, हृदय प्रवेश में, हृदय स्थल में प्रवेश, सूक्ष्म शरीर जागृत, हृदय कमल विकसित, हृदय कमल विकसित, दिव्य प्रेरणा स्रोत, सविता देवता, सूर्य देवता का सूक्ष्म शरीर में प्रवेश, स्थूल हृदय कमल में प्रवेश, सविता की दिव्य शक्तियों का हृदय कमल में प्रवेश, सूर्य की दिव्य शक्तियों का हृदय कमल में प्रवेश, शांत विचार केंद्र शांत, प्रज्ञा का संचार, प्रज्ञा रोम रोम में, प्रज्ञा रोम रोम में, ऊर्जा रोम रोम में, प्रकाश, सूक्ष्म शरीर प्रज्ञावान, सूक्ष्म शरीर विवेकवान, सूक्ष्म शरीर ऊर्जावान। मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मेरा हृदय कमल पवित्र है, मेरा मन शांत है, मेरा हृदय सब विकारों से रहित हो चुका है, मेरा मन सब विकारों से रहित हो चुका है, मैं पवित्र हो गया हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा हृदय स्वस्थ है, मेरा आंतरिक पूरा शरीर स्वस्थ है, मेरा हृदय कमल ऊर्जावान है, मेरा हृदय स्वस्थ है, इसीलिए मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ।
और मैं अधिकारी बन गया हूँ परमपिता परमेश्वर से मिलने के लिए। अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए मैं अधिकारी हो गया हूँ। सूर्य देवता का, सूर्य शक्ति का, सविता देवता का प्रवेश, कारण शरीर में प्रवेश, कारण शरीर का स्थान सहस्त्रार चक्र, सहस्त्रार चक्र ब्रह्मरंध्र, सविता की दिव्य किरणें ब्रह्मरंध्र में प्रवेश, सविता का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश सहस्त्रार चक्र में प्रवेश, सहस्त्रार चक्र विकसित, कारण शरीर विकसित, ब्रह्मरंध्र विकसित, श्रद्धा का केंद्र, भावना का केंद्र, भावना का स्रोत, आस्था का स्रोत, कारण शरीर, सहस्त्रार चक्र आस्था का स्रोत। हमारे मेरे शरीर के अंदर मूलाधार चक्र से पूरी यात्रा करते हुए मैं सहस्त्रार चक्र पर पहुंच चुका हूँ। मुझे सूर्य की शक्ति मिली है, सविता देवता का की शक्ति मिली है, आशीर्वाद मिला है, और वो भावना का स्वस्थ, आस्था का केंद्र, आस्था का स्रोत, कारण शरीर प्रकाशवान है, कारण शरीर वर्चस्वी है, कारण शरीर ओजस्वी है, सहस्त्रार कमल विकसित हो गया, श्रद्धा विकसित हो गई, ब्रह्म तेज विकसित हो गया, कारण शरीर श्रद्धा का स्रोत, सहस्त्रार दल विकसित, ब्रह्म तेज विकसित, सविता के दिव्य प्रकाश से तीनों शरीर जागृत, स्थूल शरीर जागृत, सूक्ष्म शरीर जागृत, कारण शरीर जागृत, तीनों शरीर जागृत। मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं प्रकाशवान हूँ, मैं तेजस्वी हूँ, मैं ब्रह्म वर्चस्वी हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं पवित्र हूँ, मुझे जो जिम्मेदारी परमपिता परमेश्वर ने देकर भेजा है, मैं वह कार्य पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे प्रतिदिन उस परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद मिलता है, उस सूर्य प्रकाश से ऊर्जा मिलती है, उस सविता देवता का मेरे अंदर तीनों शरीरों को स्वस्थ बनाने के लिए आमंत्रण है, और मैं अपने ध्यान से, अपने कर्मों से, अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से, अपने प्राण, अपना श्वास इस
जीवन का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। प्रभु आपको लाख लाख धन्यवाद। उन सब शक्तियों को धन्यवाद जिनके कारण मुझे स्वस्थ हूँ, जिनके कारण मुझे सब कुछ साधन मिल रहे हैं, जिनके कारण मैं पवित्र हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मेरा मन शांत है, मेरी इंद्रियों पर मेरा आराम से नियंत्रण है और मैं आपके लिए, आपके दिए हुए आदेश के अनुसार कार्य करूं। ओम। अभी आप नेत्र नहीं खोलेंगे, आराम से धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेते हुए 3 बार गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। दोनों नथनों से सांस लेंगे, सांस आई, पूरी यात्रा करते हुए हमारे फेफड़ों तक पहुंच गई शुद्ध वायु, शुद्ध ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंच गया। वहां पर जो हमारे हृदय देवता ने, जो हमारे शरीर ने शुद्ध रक्त भेजा था, उसको शुद्ध कर दिया और वो शुद्ध पवित्र होकर, प्राणवान होकर, ऊर्जावान होकर पूरे शरीर में फैल रहा है, प्रकाश दे रहा है, शक्ति दे रहा है, चमक रहा है, हंस रहा है, खुश हो रहा है और उसके कारण मैं भी खुश हूँ, शांत हूँ, पवित्र हूँ। मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत उल्लासित हूँ। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए हथेलियों को घिसके गरम करिए, प्रणाम करिए। प्रणाम करते हुए हाथों को गरम करते हुए अपने नेत्रों पर लगाइए। अंदर धीरे से नेत्रों को झपकाइए, बार बार झपकाते हुए धीरे से खोलते हुए अपने हाथों की शक्ति को, इस ऊर्जा को चेहरे पर, पूरे शरीर पर दे दीजिए और भावना करिए कि देखो मैं कितना पवित्र हूँ, मैं कितना शुद्ध हूँ, मैं कितना खुश हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ। और इसी भाव के साथ जोर से हास्यासन कर लीजिए। समय हो गया है और शांति बहुत बहुत शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर दीदी, धन्यवाद। आपने ध्यान कराया और ध्यान कराया, इसके लिए सभी लोग तालियां बजा करके दीदी का अभिवादन करें।
आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया और ये आपका सुझाव था कि ध्यान होना चाहिए। परंतु स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि रोज ध्यान जरूरी है, योग के साथ ध्यान अति आवश्यक है। अपनी क्लास में ध्यान का समय जोड़ना है, हर हालत में 5 मिनट कम से कम ध्यान हो, ऐसा हमारा प्रार्थना है सबसे। आज थोड़ा आज लंबा करवाया, किंतु प्रतिदिन 5 मिनट का अवश्य करें। जी, चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम धरती माता को प्रणाम, सभी योगजनों को प्रणाम, परम पूज्य स्वामी जी महाराज को प्रणाम, सत्य आचार्य जी को और हम सभी महानुभूतियों को प्रणाम करते हुए, गुरुदेव इष्टदेव भगवान को प्रणाम करते हुए आज की ये पहला सत्य यहीं विराम देते हैं। ओम प्रणाम जी। बहुत सुंदर आज का पहला सत्र। आदरणीय योगाचार्य जी मुन्नीलाल भैया जी ने बहुत अच्छे से आज क्लास ली और इसी में हनुमान चालीसा